Hello everyone, welcome back in Bikini channel. I'm Komal Gupta and in this video I'm going to explain 10 Fibonacci solution of Principle of Inheritance and Variation chapter. ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा हम सीखेंगे कम टाइम में क्वेश्चन कैसे करना है और स्ट्रेटजी क्या है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए, कम टाइम में वो करना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा स्क्रीन पे फोकस करिए और आप पहले क्वेश्चंस को खुद से पहले पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप हमारा सोल्यूशन देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पूरा फोकस लेक्चर देख रहे हैं आप, कैसे भी देख रहे हैं, आई डोंट केयर, बट पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए और क्वेश्चन पे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग पहली बात तो सही से क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते भी हैं उनको समझ में नहीं आती। तो पहले क्वेश्चन प्रॉपर पॉज करके खुद से पढ़ना, समझना, या फिर मैं पढ़ूंगी वो सुन लेना, समझाऊंगी समझ लेना, तब आंसर देना आप लोग। ठीक है, बट प्रॉपर करना, क्योंकि जेनेटिक्स के सारे चैप्टर भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे मिस करने की सोचना ही मत। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं दो चैप्टर से, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर बेसिस से, तो इसे मिस करने की सोचना ही मत। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस ऑन स्क्रीन। इनहेरिटेंस चैप्टर, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले चैप्टर में 10 ईयर में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो टोटल अभी तक 10 ईयर में भाई 51 क्वेश्चन आए, मतलब 10 साल में तुम सोचो 51 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब आपको मैं सबसे बड़ी चीज ये बता दूं, मैं करवा रही हूँ 2025 से 2016 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगी। ठीक है, और ये नहीं 26 वालों के लिए मोस्टली है, बट बाकी भी देख सकते हैं बाद में जिनको देखना हो। और प्रिंसिपल का चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 10 ईयर बाकी में। सबसे पहले आप ये देखो 2025 में बस यही है कि भाई जिसमें कम क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस 2025 में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में 7 क्वेश्चन है, 23 में 6, 22 में 6 क्वेश्चन पूछा है, 21 में भी 3 क्वेश्चन आया था, एंड 2020 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 19 में 5 क्वेश्चन पूछा है, 18 में 3 क्वेश्चन पूछा है, और 17 में 5 क्वेश्चन, और 16 सॉरी ये दिख नहीं रहा, 7 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस बार 2016 में इतना मान के चलो तो 6+ क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि 2025 में इन्होंने 4 क्वेश्चन दिया। ठीक है, बट 2016 में पक्का इस चैप्टर से भाई क्वेश्चन तगड़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला है क्वेश्चन है हमारा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेरीज डिड द मेंडल सेलेक्ट एज pairs which were the similar except in one character with contrasting traits। ये कहना है कि ट्रू ब्रीडिंग कितने ट्रू ब्रीडिंग थे प्लांट्स के, और मेंडल ने कितने पेयर सेलेक्ट किए थे किसी एक को छोड़ के। कंट्रास्टिंग ट्रेड में टोटल कितने पेयर थे हमको ये बताने हैं। देखो पेयर तो 7 थे, कितने थे, 7 पेयर थे। एंड अगर हम पूरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक देखेंगे तो 7 2 14। ठीक है, तो हमारा जो है इसका ये तो बहुत सिंपल आंसर है, क्वेश्चन है। सो फर्स्ट का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन देखो, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आगे, अब ये थोड़ा नॉर्मल था। आगे देखिए, among the following characters which one was not considered by the Mendel in his experiment on P। ओके, ये पूछ रहे हैं कि इन सारे जो कैरेक्टर यहाँ पे नीचे दे रखा है इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था। ठीक है, नॉट में बताना है, ठीक है ना। चलो पहला ऑप्शन क्या है हम देख लेते हैं, ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, बी है सीड ग्रीन और येलो, and C is a pod inflated or the constricted and the stem taller drop। देखो पी प्लांट में taller drop तो इन्होंने लिया ही लिया था। ठीक है,
ये लिया था इन्होंने। और पॉड पॉड का इन्फ्लेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये भी लिया था। और सीड ग्रीन है या येलो, ये भी लिया था इन्होंने 3 करेक्टर में। बट ट्राइक्रोम्स एंड ग्लैनोसा इसका तो कोई भाई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो फिलहाल नहीं दिया है। इजी क्वेश्चन है। एंड सेकंड का फर्स्ट ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, देख लो भैया, बहुत आई होप सभी को पता होगा। वन ऑफ फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया था भैया, ये बताइए। 1814 में, 1815 में, 1857 में, 1869 में, 1870 में, या फिर 1877 में, या फिर 1856 में, या फिर 1863 में। देखिए, मेंडल जी ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1856 से 1863 में, ठीक है। तो थर्ड का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन है भाई, 1 वर्ड का है ये, कुछ ऐसा नहीं खास। इसमें पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रीन द ग्रीन, सॉरी यार ग्रीन पढ़ रही हूँ, जीन फर्स्ट एंड कंट्रोल IBA ब्लड ग्रुप। ओके, इसमें से ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। जीन फर्स्ट के लिए जो कंट्रोल करता है IBO ब्लड ग्रुप, सॉरी। ऑप्शन दे रखा है द जीन फर्स्ट हैज 3 एलील। ये कह रहे हैं जीन फर्स्ट का जो है 3 एलील होता है, बिल्कुल IA IB एंड IO। ये तो करेक्ट हमारा। देखो एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन करना तो ये मत करना कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आया, फिर उसके बाद तुम एक एक ऑप्शन पढ़ोगे, पूरा पढ़ लोगे, फिर सोचोगे कौन सा सही है कौन सा, ऐसा मत करना, अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तुमको डायरेक्ट एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलना है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। चलो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ ताकि आदत बन जाए तुम लोग की। एंड बी क्या है, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। हाँ बिल्कुल चाहिए भाई, एक इंसान के पास 2 ही तो एलील होगा यार, 3 में से किसा ही रख लेगा वो, या तो IA होगा या फिर IB होगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ये सही बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं। एंड सी क्या है, व्हेन IA एंड IB आर द प्रेजेंट होता है टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ये कह रहे हैं कि IA IB जो है टुगेदर है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है कि ए भी है ना, इसका IA IB हो सकता है, बट दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। पहली बात तो कोई भी एलील भाई, कोई भी सेम टाइप का शुगर रिप्रेजेंट नहीं करता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेम दे रखा है ये चीज गलत है, सो दिस इज रॉन्ग। और डी क्या दे रखा है कि एलील आई डोंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि जो एलील आई है इसका कोई भी शुगर नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है सी ऑप्शन 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये रॉन्ग है, उन्होंने रॉन्ग ही पूछा है, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन क्या है, एंटीरियम स्नैपड्रैगन इज रेड फ्लावर, ठीक है, स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर है, वाज क्रॉस विद white flower and the F1 generation. All the pink flower were obtained and the pink flower were the sulfide cell। अच्छा सेल कराया फिर से, फिर F2 जनरेशन में सो व्हाइट रेड पिंक फ्लावर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, इसमें से गलत कौन है, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। और ये कह रहे हैं एंटीराइनम स्नैपड्रैगन जो प्लांट है, ठीक है, इन्होंने रेड फ्लावर का क्रॉस कराया है व्हाइट फ्लावर के साथ, ठीक है, F1 जनरेशन में। फिर उसके बाद और सारे के सारे क्या बन रहे हैं, मतलब रेड व्हाइट क्रॉस करा के बन रहा है हमारा पिंक, ठीक है। और पिंक फ्लावर वेयर सेल्फ, मतलब पिंक को पिंक के साथ ही इन्होंने फिर से F2 जनरेशन में क्रॉस कराया है। तो उसके बाद हमारा बन रहा है व्हाइट रेड एंड पिंक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या गलत है ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस वाले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है,
भैया इसमें लाफ सेग्रीगेशन ही लगा है, तो ये इन्होंने गलत कहा कि नॉट अप्लाई, ये गलत है। उन्होंने गलत ही पूछा है तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया, बट पूरा चेक करेंगे, देख लेते हैं। एंड दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट। बिल्कुल यहाँ पर डोमिनेंट जैसा कोई केस ही नहीं है कि कोई एक ही चीज डोमिनेट कर रही बार बार। एंड सी क्या है, पिंक कलर इन F1 ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये भी करेक्ट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से ही पिंक आया है, अदरवाइज रेड व्हाइट भी आ सकता था। और इसका रेशियो होता है 1/4, 2/4। ठीक है, ये भी करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो 5 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि genotype of husband and wife are IAIB and the IAI among the blood type of their children. How many different genotype and the phenotype are possible? भाई ये तो पढ़ा ही होगा यार, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, पहले पॉज करके वीडियो। देखो जीनोटाइप 4 होता है, ठीक है, बट फिनोटाइप हमारा जो है फिनोटाइप सिर्फ 3 ही होता है। जैसे एग्जांपल आपको बता दें, देखो जीनोटाइप में हो गया IA, IB, IO एंड I, है ना। और फिनोटाइप में आपको A, B और O ही देखने को मिलेगा, ये है फिनोटाइप। तो 6 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इससे ज्यादा कुछ सोचने विचारने वाला काम ही नहीं है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plant were selfed and resulting genotypes where are the ratio। ओके, ये कह रहे हैं एक टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है वहां पर, जिसका क्रॉस कराया है इन्होंने डॉफ डॉफ ट्रू ब्रीडिंग के साथ, है ना। और ये कह रहे हैं F1 जनरेशन सेल्फ करवा दिया इन्होंने, है ना। रिजल्टिंग जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा हमको ये बताना है इनमें, बताइए क्या होगा। टाल और डॉफ करवा रहे हैं, करके भी देख सकते हो आप। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। एक सेकेंड, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, देखो इसमें कैपिटल टी सिर्फ एक ही है, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, एंड स्मॉल टी सिर्फ एक ही है। ठीक है, सारे सारे यहाँ पे देखो, एक ये देखो स्मॉल है, मतलब कि बाकी डॉट है, बाकी देखो ये तो टाल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे देखो 1:3, 1:2:1 टाल होमोजाइगस है एंड टाल हेट्रोजाइगस ऊजाइगस डॉर्फ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्पीड बढ़ाते हैं वरना 51 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग जाएंगे हमको भी। हाँ, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस वाज डन बाय। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोम थ्योरी थी वो किसने दी थी ये बताना आपको। पहला है मेंडल ने, सटन ने, बोवेरी ने या फिर मार्गन ने। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था टीएस मार्गन ने दिया था, ठीक है ना, टीएस मार्गन। तो हमारा जो है 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन है व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेनेटिक मैप। ये कह रहे हैं मैप में जो कौन सी यूनिट अडॉप्ट की थी
जीन मैप के टाइम पर। पहला दे रखा है ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन द क्रोमोसोम परसेंटेज 50% क्रॉस ओवर एंड sorry B is a unit of distance between the two expressed gene and represent a 10% crossover, and C is a unit distance between the two expressed gene representing 100% crossover, and D is a unit of the distance between the gene on the chromosome representing 1% crossover. और ये एनसीईआरटी की लाइन है, टोटल एनसीईआरटी में दे रखी है कि भाई जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो केवल 1% ही होगी, ठीक है ना, दोनों जीन के बीच में। इसका जो यूनिट है 1%। सो हमारा जो है 9 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, और ये एनसीईआरटी में है जैसे कि मैंने बताया अभी। और 10th क्वेश्चन देखिए, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन present on the same chromosome as the measure of the distance between the gene was explained by। अच्छा, ये कह रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी दी थी रिकॉम्बिनेंट जीन के बीच में और सेम प्रेजेंट होता है सेम क्रोमोसोम में, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसने एक्सप्लेन किया था? छड़न बुविरे ने, टी एस मॉर्गन ने, जॉर्ज जे मेंडल ने, या फिर अल्फ्रेड स्टर्डवेंट ने, किसने? देखिए, ये मे भी किसी को पता हो, किसी को ना पता हो, ये अल्फ्रेड स्टर्डवेंट जी जो हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो 10 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। 11 क्वेश्चन देखो, द मैकेनिज्म दैट केज जीन टू मूव करता है फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। अच्छा, इसमें ये बताना है इसमें कौन सा जीन जो है मूव करता है एक लिंकेज से दूसरे लिंकेज में, इसकी मैकेनिज्म जो है इसको क्या बोलते हैं हमें ये बताना है। पहला है ऑप्शन इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। 11 का हमारा सी ऑप्शन 1 वर्ड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, आप बस एनसीईआरटी पढ़ के आओ प्रॉपर। In a test cross involving F1 dihybrid files, more parental type offspring were the produced than the recombinant type offspring. This indicate, ये क्या इंडिकेट करता है? ये कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस में जो F1 जनरेशन डाइहाइब्रिड फील्ड है वो मोर पेरेंटल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो इनके रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ इनके स्प्रिंग के कंपेयर में। और ये क्या इंडिकेट करता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है द टू जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये कह रहे हैं दो जीन जो है प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पर, ये रिप्रेजेंट करता है। या फिर बोथ ऑफ कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द मोर देन वन, यानी कि पॉलीजेनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। या फिर टू जीन आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, या फिर दो जीन दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर दिखते हैं। या फिर क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, दो जीन जो है लिंक होते हैं एंड प्रेजेंट होते हैं सेम ही क्रोमोसोम पे, ठीक है, एंड दिस इंडिकेट दिस। सो 12th का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट का है, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन देखिए क्या है। ओ, ब्लड ग्रुप से है क्वेश्चन। हाँ भाई, रुक जाओ, बंद हो गई। चलिए, which of the following characteristic represent the inheritance of the blood group in human? ओके, ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को ह्यूमंस में। पहला है डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड इट इज इजी क्वेश्चन बट कुछ लोगों के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं सही लग रहा होगा। देखिए, ये कोडोमिनेंस में आता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, और इसको मल्टीपल एलील्स भी बोलते हैं एंड ये डोमिनेंस होता है, ठीक है, डोमिनेंस के केस में आता है। सो हमारा और ये कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता भाई। और ये क्या है, पॉलीजेनिक में भी नहीं आता है ये। सो हमारा जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये करेक्ट है।
तो ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 13 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 क्वेश्चन देखिए भाई साहब, बहुत ही अच्छी चीज आ गई है, मैचिंग क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्रॉप नहीं होगा। देखो फिर वही डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, हिलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक तो पता ही होगा, नहीं होगा तो बता देंगे भाई हम। पॉलीजेनिक, एक कलर चेंज करने को, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक, पॉली मतलब मेनी जीन गवर्न करता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को। तो यहाँ पर देखो डी का फर्स्ट कहाँ पर है, ये रहा हमारा पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारा, मेनी जीन गवर्न सिंगल कैरेक्टर, तो डी का हमारा फर्स्ट है। ठीक है, ये रहा डी का फर्स्ट, बाकी और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को चेक करके पूरा आंसर आ सकता है, फालतू में पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। आप अगर किसी एक चीज पर प्रॉपर आपका क्लियर है, बाकी चीजें नहीं आ रही है, फिर एक दो चीजें आ रही हैं, तो मैचिंग बहुत इजी होता है भाई। पूरे पेपर में हम दूंगा कोई एक आध ही मैचिंग वाला क्वेश्चन होगा जो टफ होता है, अदरवाइज नहीं होता है टफ ये क्वेश्चंस। बाकी का आप खुद देख लेना, और इन सब में टाइम मत वेस्ट करना पेपर में, सिर्फ एक दो करो, टिक करो, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग वहां तुम्हारा आंसर देखेंगे, सोल्यूशन नहीं देखने जा रहे कि तुम्हारा तूने पूरा चेक किया था कि नहीं चेक किया था, बस तुम्हारा आंसर करेक्ट होना चाहिए और तुम क्लियर हो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत क्या है इसमें हमें ये बताना है। चल भाई पेन, हाँ इनमें गलत क्या है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर 6 क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। अच्छा जी, सही है। एंड मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोजाइगस, बिल्कुल भाई, मेल फ्रूट फ्राई जो है एक्स वाई ये जो है हेटेरोजाइगस होता है, और फीमेल ग्रासहोपर में 50% स्पर्म है, नो सेक्स क्रोमोसोम, इनका होता है X0 ग्रासहोपर का, तो 50% स्पर्म जो है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है इनमें। डी का दे रखा है, इन डोमेस्टिक फॉल्स सेक्स ऑफ प्रोजनी डिपेंड ऑन देयर टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एक्स आई। ये क्या बात हो गई भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि स्पर्म की टाइप पर डिपेंड करेगा, तो ये तो हमारा गलत है भाई। तो इन्होंने पूछा ही गलत क्या है, तो हमारा जो है 15 का डी ऑप्शन पे करेक्ट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, स्टार्च की सिंथेसिस जो है पी प्लांट में ये होता है मल्टीपल एलील्स के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्च की सिंथेसिस मल्टीपल एलील से नहीं होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, ये बिल्कुल सही है। एक्सो क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है हीमोफिलिया जो है ये वाई लिंक्ड है, तो हीमोफिलिया जो है एक ऑप्शन करेक्ट करते चलते हैं। ठीक है, हीमोफिलिया जो है ये एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है, वाई नहीं होता। एंड फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है ये ऑटोसोमल है बट डोमिनेंट नहीं होता है, ये रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव। और सिकल सेल एनीमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड एंड क्रोमोसोमल 11 है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और डी है थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है, नहीं, थैलेसीमिया जो हमारा ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो यहाँ पर हीमोफीलिया जो था
ये एक्स लिंक रिसेसिव है। क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव। आई इसकी टेक होती है एच सी, एक याद कर लो। एच फॉर हीमोफीलिया, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और ये होता है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है सी। 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट गायनेकोमेस्टिया एंड इट्स स्टेराइल। सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, जेनेटिक डिसऑर्डर से कि किसको गायनेकोमेस्टिया होती है और वो स्टेराइल होता है। पहला है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। आई होप जिसको पता होगा एक बार में आंसर भाई, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ही तो है जिसका गायनेकोमेस्टिया और स्टेराइल हो जाती है जिस केस में। 18 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी क्वेश्चन क्या है? डी क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी 19 क्या है? A human has X-linked condition on one of her X chromosome and this chromosome can be inherited by। ये कह रहे हैं एक ह्यूमन है जिस जो कि एक्स लिंक कंडीशन है और एक वन हर एक्स क्रोमोजोम, उसका जो एक्स क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम कैन इनहेरिटेड बाय, किससे हुआ? अच्छा जी, ऐसा समझो। देखो जैसे ये कह रहे हैं कि एक लेडी है या फिर एक कोई भी फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है कोई, और ये पूछ रहा है कि उसके पास जो एक्स क्रोमोजोम आया है वो कहाँ से आया है। तो जो उनके पास फीमेल फीमेल है, फीमेल के पास जो है उनका कोई है, बेबी है कोई भी, ठीक है ना। तो जो उनका बेबी है उसको एक्स क्रोमोजोम किससे मिलेगा? फादर से मिलेगा। एक सेकंड। ए ह्यूमन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन, ठीक है, वन ऑफ हर, एक ह्यूमन है जिसके एक्स लिंक कंडीशन है और उनमें से किसी एक को एक्स क्रोमोजोम जो है, एक्स क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड, किससे इनहेरिटेड होगा? ओनली डॉटर से, ओनली सन से, ओनली ग्रैंड चाइल्ड से, या फिर बोथ सन्स एंड डॉटर। देखो एक्स क्रोमोसोम तो आपको दोनों में देखने को मिलता है ना, मेल और फीमेल दोनों में, तो ये दोनों में हो सकता है। ठीक है। एंड 19 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to the problem in the globulin molecule synthesis. Select the correct statement. ये कह रहा है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो है ये किस प्रॉब्लम के कारण होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिस्टम में। इसको करेक्ट हमें बताना है कि क्या करेक्ट होगा, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन chain synthesis, and B thalassemia is due to the less synthesis of globin molecule, and C the sickle cell anemia is due to the quantitative problem of the globin molecule, and D is both are due to the qualitative defect in globin chain and synthesis। तो बताइए, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, हम तो बता ही रहे हैं आंसर। देखिए जो ग्लोबिन थैलेसीमिया होता है ये जो है ग्लोबिन, क्या है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसमें कम सिंथेसिस होता है, और सिकल सेल एनीमिया होता है तो कम। देखो यहाँ पे बी ऑप्शन देखो कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस, कम सिंथेसिस के, ग्लोबिन में कम सिंथेसिस की वजह से होता है। ठीक है ना, तो ये केस होता है। तो ये हमारा जो है 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन देखो। ए डिजीज केस बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। ये कह रहा है एक डिजीज है, ऑटोसोमल प्राइमरी है, नॉन डिसजंक्शन है, तो कौन सा है वो? क्लाइनेफिल्टर है, टर्नर सिंड्रोम है, सिंगल सेल एनीमिया है, फिर डाउन सिंड्रोम है। तो ये वाला हमारा है, ये है डाउन सिंड्रोम का केस। ठीक है, जो ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन है। तो 21 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन क्या है? इफ द कलर ब्लाइंड मैन मैरी ए ह्यूमन, ठीक है, एंड हु इज होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल कलर विजन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। ये कह रहे हैं कि एक कलर ब्लाइंड
मैन है जो शादी करता है एक लड़की से जो कि एक नॉर्मल कलर विजन है, उसको होमोजाइगस है उसमें वो, और फिर ये कह रहे हैं कि उनके जो बेटा होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने की, बताइए। देखो ये मेल है एक्स वाई जो कि कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और ये होमोजाइगस है मेल्स, कुछ भी नहीं है। तो इसको अब तुम जैसे मल्टीप्लाई करोगे, अरे सॉरी क्रॉस करोगे, क्रॉस करके देखो एक्स एक्स एंड एक्स, मैं इसको इरेज करती हूँ थोड़ा सा प्रॉपर समझा पाए हम। एक्स, दिस इज मेल, अब इसको क्रॉस कराओगे तो एक्स एक्स ये कैरियर हो गई है, एक्स वाई एक्स एक्स कलर ब्लाइंडनेस एंड एक्स वाई। यहाँ पे आप ये देखो जो फीमेल है, फीमेल हमारी क्या है, ये कैरियर है, ये कैरियर आ रही है, और ये मेल देखो, मेल जो है इसमें किसी में भी डिजीज नहीं है, ठीक है, सब के सब क्या है, नॉर्मल है। तो इन्होंने पूछा ये कि हमारे बच्चे जो हैं लड़के, लड़कियों का तो कुछ पूछा ही नहीं, कलर ब्लाइंड क्या है, होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, सारे बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। तो हमारा जो है 22 का ए ऑप्शन, मतलब जीरो, कोई भी नहीं बच्चा, कोई बच्चा नहीं है, तो 22 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक आउट पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनमें से क्या करेक्ट है हमको ये बताना है। पहला दे रखा है, अच्छा एक बात बताएं तुमको, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना जिसमें ऑप्शन ऑप्शन दिए रखे हो ये सारे कि कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लिया करो कि तुमको करेक्ट करेक्ट है। ये देखो कहीं कहीं क्वेश्चन में पता क्या रखते हैं कि करेक्ट करेक्ट रख देंगे और इनकरेक्ट रख देंगे, तुमसे करेक्ट पूछेंगे, और इसमें ऑप्शन में अकॉर्डिंग क्या खेलेंगे ये लोग कि कोई होगा जो इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन में वो इनकरेक्ट रख देंगे, इनकरेक्ट वाला, और उसको करेक्ट करेंगे। मतलब ऐसा तो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, कोई क्वेश्चन होता तो तुम्हें प्रॉपर समझा देती, बट फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को तुम ऐसे किया करो, जैसे तुम्हें कोई भी ऑप्शन, तुम इसमें से कोई भी ऑप्शन तुम चूज कर लो जो जिसमें तुम्हारी नजर जाए वो तुम पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद तुम ऑप्शन चेक करना, ठीक है। एक एक ऑप्शन करोगे ना तो एक ही दो को चेक करके आंसर आ जाता है, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। मैं अभी बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस आने पे सब अच्छा हो जाता है। चलो देखो, जैसे ये देखो पहले मैं छोटा वाला ले लेती हूँ कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो है एन्यूप्लॉइडी के थ्रू होता है, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जैसे सेकंड वाला करेक्ट है, हमने सिर्फ सेकंड चेक किया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से सेकंड कहाँ कहाँ है, तो सेकंड इसमें नहीं है तो इसको आप कट कर दो, इसमें है, ठीक है, इसमें है, ठीक है, इसमें वाले में नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया। अब तुम ऑप्शन देखो कि यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें से तुम किस चेक करने से पहले तुम ये चेक कर लो, 4 वाला चेक करो, क्योंकि 4 सिर्फ यहीं पर है। अगर 4 चेक कर लेंगे कि गलत है या सही, अगर ये रॉन्ग होगा तो ये हट जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा। 4 चेक करते हैं पहले, देखो 4 क्या कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। नहीं, एक्स लिंक रेसेसिव जो है नहीं होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। ये तो हमारा जो है ये ये चीज यहाँ पर गलत दे रखी है ना, ये तो 4 तो हमारा गलत हो गया, तो 4 इसमें है, 4 कट कर दो। अब हमारा बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ एक ही है, ये लो बी ऑप्शन, सीधे से आ गया। एक दो चेक करके आप ऑप्शन से खेलोगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा और कम टाइम में, और सही भी आंसर आएगा, ठीक है। 23 का हमारा बी ऑप्शन, बाकी आप देख लेना क्योंकि बाकी तो करेक्ट ही है। एंड 24 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड हीमोफीलिया, इसमें से कौन सा है जो सबसे अच्छे से हीमोफीलिया को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, या फिर एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, क्या है ये। देखो अभी बताया था मैंने, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो हमारा जो है भाई 1 वर्ड का क्वेश्चन है ये। 24 का डी ऑप्शन अभी बताया ऊपर। 25 क्वेश्चन देखो,
25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स बाय द पेरेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कार्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं कुल मिला के यार जो हम जो क्रॉस वगैरह कराते हैं है ना F1 F2 में प्लांट वगैरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डायग्राम को क्या बोला जाता है? बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर या फिर नेट स्क्वायर। आए हो यार, इतना इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। 26 क्वेश्चन देखिए कि नाउ ए डे, ठीक है, चलो एक दिन, इट इज ए पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेड जीन केजिंग कैंसर बाय द अलाउ। ये कह रहा है कि मान लीजिए आप कि किसी दिन हमको मतलब कोई दिन आएगा जब हमें ये पता हो कि कैंसर किस जीन पर म्यूटेड है ना, तो रेडियो एक्टिव probes to hybridize its complementary DNA in a clone by cell, followed by its detection using the autoradiography because। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए ना कि किस जीन पर केस कर रहा है कैंसर, तो रेडियो एक्टिव प्रोब की वजह से जो क्लोन है सेल का, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ऑडियो रेडियोग्राफी यूज करके, है ना। बट क्यों, कैसे, बिकॉज क्यों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि म्यूटेड जीन पार्शियली अपीयर्स ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म, बी है म्यूटेड जीन completely and clearly appear on the photographic film, if C is muted gene does not appear on the photographic film as probe has no complementary with it। बताइए, देखो यहाँ पे जीन जो है म्यूटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट, इसलिए हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो है 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये भाई क्वेश्चन कब का है, 2021 का क्वेश्चन है ये, तो अभी बच्चों को क्वेश्चन ये गलत था, जो ड्रॉपर है उन्हें पता होगा। 27 क्वेश्चन क्या करा कि इन ए क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, अच्छा मेल और फीमेल को क्रॉस करा रहे हैं, बोथ हेटेरोजाइगस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जीन, अच्छा दोनों दोनों हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया जीन है, एंड व्हाट परसेंटेज जेंडर प्रोजनी विल बी डिजर्ड। अच्छा, मतलब समझ लो कि मम्मी पापा में हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है, तो बच्चों में डिजीज आने की क्या परसेंटेज हो सकते हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, आप पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, बाकी तो हम बताते ही हैं, बता रहे हैं आपको। चलिए लोगों, यहाँ बताते हैं, यहाँ ज्यादा सही रहेगा। रेड कलर है थोड़ा ज्यादा चूज, देखो दोनों दोनों हेटेरोजाइगस हैं, तो हम क्रॉस कराने चल रहे हैं, किसको, पेरेंट्स को, जो दोनों सेम ही हेटेरोजाइगस, तो ये कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉपर दिखे। HBA HBS ये यूज करते हैं डिजीज के लिए, हेटेरोजाइगस होते हैं तब, तो जब तुम इसका क्रॉस कराओगे, क्रॉस कराओ HBA, भाई पेन चल ले, इसमें दिख क्यों नहीं रहा, रुक जाओ थोड़ा बड़ा कर लें इसको। अब ठीक है, चलो क्रॉस करो, HBA इसी का क्रॉस करा है, एंड देयर इज HBA एंड HBS HB हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया का। यहाँ पे आप हमें ये देखो, अब ये जो HBA ये आया है ना,
इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो, रुक जाओ, अलग से लिखूं तब तुम्हें समझ में। HbA ये इसमें देखो सिर्फ यहीं पर है, ये रहा, और किसी में नहीं है ना। मतलब 25% बच्चे जो हैं ये हमारे नॉर्मल हैं। उफ, सॉरी, टैबलेट नीचे गिर गई। सारे शुभ काम में अशुभ होना जरूरी है, कोई बात नहीं जो। हाँ देखिए, ये 25% बच्चे जो हमारे नॉर्मल हैं, और यहाँ पे देखिए एक ये आया है ना, ये दो हैं HbA HbS हेट्रोजाइगस, ये हैं 50%, क्योंकि दो हैं। देखो एक ये है, अरे यार कलर चेंज करते हैं, एक ये और एक यहाँ पर है। तो 50% बच्चे जो हमारे ये कैरियर हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा देखिए सिर्फ HbS एंड HbS, तो ये बच्चे हमारे 25% हैं जो डिजीज केस कर रहे हैं। अच्छा, किस किस को ऐसे समझ नहीं आता कि 25 क्या है 50? आप खुद देखो ना, आप 100 है, 100 को 4 में डिवाइड करोगे, ठीक है, अलग अलग, तो समझो 25-25 सब में आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो HbA HbA HbB सिर्फ एक ही है, तो 25% हुआ ना। और HbS ये दो हैं, यहाँ पे देखो यूनिट स्क्वायर क्रॉस में दो हैं, तो 25-50 हो गया है ना। और 25% ये बचे हमारे सिंपल, जो डिजीज केस कर रहे हैं। बेसिक पता होना बहुत जरूरी होता है। सो 27 का देखो, हाँ कितना डिजीज केस कर रहे हैं ना, तो डिजीज सिर्फ खाली 25% बच्चे ही केस कर रहे हैं। तो 27 का जो है हमारा सी ऑप्शन तो करेक्ट है। आई होप समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो बता देना, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ गड़बड़ है तो अब कमेंट ओपन है, लिख सकते हैं जो भी सही गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। ये जो XO टाइप का सेक्स है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन है, किसमें पाया जाता है? ड्रोसोफिला में, बर्ड्स में, ग्रासहोपर्स में, या फिर मंकी में? अभी भी आया था ऊपर क्वेश्चन, तो मैंने बताया था ये आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रासहोपर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्रासहोपर पे, एक्सो टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है भैया। क्या है? मेंडल, थोड़ा और जूम कर ले। Mendel studied 7 pair of the contrasting thread in pea plant and proposed the law of inheritance। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि मेंडल ने जो है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग थ्रेड लिया था, ठीक है, प्रपोज किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सॉरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सही है ये हमारा। एंड स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है कि 7 कैरेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वेयर द सीड शेप एंड कलर, फ्लावर पॉड का शेप, कलर, फ्लावर का पोजीशन और स्टेम हाइट, बिल्कुल एकदम करेक्ट है भाई, एक नंबर, पूरी एनसीईआरटी छाप दी इन्होंने। ये देखिए फिर दोनों हमारा करेक्ट है, तो हमारा 29 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये देखो क्वेश्चन है, ये 2022 का है। फिर से ये आ गया है हमारा असम्पशन रीजन का क्वेश्चन। हाँ तो क्या दे रखा है इन्होंने कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये कह रहे हैं कि जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो गुड जीन को होल्ड नहीं करता और सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है। अच्छा, तो ये तो सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बात ही हुई थी। और रीजन क्या दे रखा है कि क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट
इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अच्छा सॉरी, ये कह रहे हैं कि जो जीन जो बता रहे हैं जिनके बारे में, ये कह रहे हैं कि क्लोजली लोकेटेड होता है, तो नहीं, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंट नहीं, ये असॉर्ट इंडिपेंडेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंस ये लिंकेज भी शो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे असॉर्ट इंडिपेंडेंस नहीं होगा, ये गलत है। सो हमारा जो है दिस इज रॉन्ग, so reason is incorrect and assertion is correct, so assertion is correct and reason is not correct। तो 30 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following occur due to थे द प्रेजेंस ऑफ द ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स, इसमें से कौन सा है जो ऑटोसोमल लिंकेज डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है? सिकल सेल एनीमिया है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, या फिर हीमोफीलिया है, या फिर थैलेसीमिया है? तो देखिए, जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होती है ये ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ठीक है। एंड सो 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 32 मजेदार क्वेश्चन है भैया। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए एंड सी 50%। अच्छा, तो पहले इन्होंने ए और सी ही दे रखा है। समझ लो, अरे यार पतली ले, देखो जैसे दिख रहा है, समझो ए यहाँ पर है तो बी यहाँ होगा, फिर सी यहाँ होगा ना, और इन्होंने क्या दे रखा है, ए से सी की डिस्टेंस 5% है। अच्छा जी, ए से कलर चेंज कर देना, 5% दे रखा है ए से सी की डिस्टेंस, ठीक है। और बी की सी से डिस्टेंस 15%, बी और सी मतलब बी से सी के डिस्टेंस 15% दे रखा है, ठीक है। और बी से डी, ओहो, अब आगे डी भी है इनके, डी समझो यहाँ पर है, तो बी और डी मतलब ये बी से डी 9% दे रखा है इन्होंने, एंड ए से बी, अच्छा ए से बी 20% है, 20%। एंड सी एंड डी भाई कितना दोगे यार, सी से डी तक की डिस्टेंस 24% है, और ए से डी, बाप रे बाप, ए से डी पूरा का टोटल है हमारा 29%। what will be the sequence of these gene on the linear chromosome पर इन जीनों की सीक्वेंस क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखो थोड़ा साफ साफ बता देते हैं, है ना, यहाँ पे देख दो थोड़ा, चलो एक लाइन खींच लो। इन्होंने क्या दे रखा है, 40, क्या प्रॉब्लम है, चल के नहीं रहा पेन, ए बी सी डी तक है ना, ए हो गया, उसके बाद एक सेकंड, सबसे कम डिस्टेंस किसकी है यहाँ पर, ए से सी की है, ए से सी की डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 5%, तो कम है तो सब ए के पास नजदीक क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, बी, बी थोड़ा उससे ज्यादा है, 15% दे रखा है। देखो फिर जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना होता है ये निकालते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन जीन, जीन की जो डिस्टेंस होती है उसके बीच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए बी एंड सी तो उधर हो गया, और डी, डी इधर, ये दे रखा था हमको कितना
5, 15 एंड 9 एंड टोटल था हमारा 29। तो अब आप इसको प्लस कर लो। 15 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 29 हो गया ना। तो अच्छा सीक्वेंस बतानी कैसे कैसे रखें कि ये टोटल हो जाए। ओके अभी तो हमारा जो है 29 टोटल आ गया। ऐसे रखेंगे सीक्वेंस में तो ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी 32 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक सेकंड, 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सॉरी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम के टाइम में पेन को भी पता नहीं क्या होता है, सॉरी एवरीवन। 33 देखो, इफ द कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी ए मैन हुज मदर was also color blind, what are the chance of her progeny having color blind? ओके ये कह रहे हैं कलर ब्लाइंड मैर है, आदमी है, सॉरी फीमेल है, जो कि शादी कर रही है एक मैन से जिसकी मम्मी जो है कलर ब्लाइंड है। तो क्या चांस है उनके बच्चों में कलर ब्लाइंड होने की, हमें ये बताना है। एक फीमेल है जो शादी कर रही है एक मेल से, ठीक है, और फीमेल जो है कलर ब्लाइंड है। ओके, और मैन जो है, इस मैन की मम्मा जो है, मदर, वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एक्स, एक्स कलर चेंज करूँ थोड़ा ज्यादा प्रॉपर दिखे, एक्स सी, क्योंकि ये कलर ब्लाइंड है। और ये भाई साहब हमारे, इनकी मम्मी कलर ब्लाइंड है, तो जाहिर सी बात है यार इनका एक्स क्रोमोसोम इनकी मम्मी से ही आया हो गया। बट फिर भी तो अप्रोक्स तो ये तो कैरियर होंगे ही होंगे। तो अभी हमें जो, जब हम क्रॉस कराएंगे इससे, आप चाहे ऐसे करा लो, एक्स सी, एक्स सी, फिर एक्स सी एन वाई, एक्स सी वाई, एंड देन अगेन एक्स सी एंड एक्स सी वाई, एक्स सी वाई। तो आप हमें ये, आप अब इसमें ये देखो कि ये जो इनके बच्चे हैं, ये एक सी, ये कलर ब्लाइंड ये भी हैं, ये मेल है, मेल भी कलर ब्लाइंड है, फीमेल ये भी कलर ब्लाइंड है, मेल ये भी कलर ब्लाइंड है। तो इनके जो प्रोजनी है सारे के सारे जो हैं बच्चे कलर ब्लाइंड ही होंगे। भाई माँ में है तो बच्चे में तो होगा ही, और फिर इस हिसाब से दोनों हो गए, दोनों के हिसाब से फिर बच्चे भी कलर ब्लाइंड होंगे। तो 100% चांस है कि बच्चों में भी होगा कलर ब्लाइंडनेस। तो 33 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2022 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा 34 क्वेश्चन देखिए, द फिनोमिना ऑफ पॉलीट्रोपिज्म रेफरेंस टू। अच्छा, इसमें जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन सा पॉलीट्रोपिस के अकॉर्डिंग्स है के बारे में दिया है, या फिर ए है कि प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स, दो एलील ईच ऑफ टू जीन्स कंट्रोल ए सिंगल ट्रेट्स। कह रहे हैं कि दो एलील्स प्रेजेंट है और इन दोनों में से सिंगल जीन को कंट्रोल करता है, वो पॉलीजेनिक प्लियोट्रोपी है, प्लियोट्रोपिज्म है। And B is a single gene affected multiple phenotypic expression, and C is more than two gene affected the single character, and D is the present of several allele of the single gene control a single crossing over। 2023 का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखिए प्लियो है ना, प्लियो में मतलब एक जीन
अफेक्ट करता है मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशंस को। तो हमारा जो है 30, ये एनसीईआरटी का सीधी लाइन है भाई, 34 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35 देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर, फ्रीक्वेंसी का होगी रिकॉम्बिनेशन जीन की on the same chromosome as a measure of the distance and between two genes between the genes map and their position on the chromosome was used for the first time by। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी जो है जीन पेयर्स के बीच में, सेम क्रोमोसोम के बीच में जो डिस्टेंस है, ये किसने यूज किया था पहले टाइम? सर्टन बोवेरी ने पहला ऑप्शन दे रखा है, बी है अल्फ्रेड स्टडवेंट ने, हेनकिन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। अच्छा, लिंकेज आपको अगर लिंकेज याद हो तो लिंकेज जो है किसने दिया था? बट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जीन मैप है ना, क्रोमोसोम की पोजीशन के बारे में, तो ये चीज दिया था आपको अल्फ्रेड स्टडवेंट ने। तो 35 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखिए, unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by। अनइक्वल वोकल प्रूफ क्या है डीएनए का? जेनेटिक मटेरियल पहला किसने प्रपोज किया था? अल्फ्रेड हर्शे ने, मार्थन चेस ने, एवरी मैक्लॉयडी एंड मैकार्टी ने, विल्किंस ने, फ्रैंकलिन ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो आई होप भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए का जेनेटिक मटेरियल, ये मॉडल जो है इन्होंने दिया था हर्शे और चेस ने। तो 36 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 37 क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा जी, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में क्या करेक्ट है हमको ये बताना है। ऑप्शन चेक करो, सिर्फ दो है, मतलब कोई दो ही सही है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हम लोग को देना भी है इसमें। चलो चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन कोई सा भी पहला चेक कर लो। एंड दिस डिसऑर्डर वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंडन डाउन 1866। जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है लैंडन डाउन ने नहीं दिया था भाई, ये तो है सिकल सेल एनीमिया वाला, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। अगला है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनिज्म डेवलपमेंट ऑफ आल्सो expressed and she is affected individual is a short statement। D है physical and physico-motor and the mental development is retarded। पूरी फिजिक्स ऐसी लगा रखी इन्होंने भाई। आंसर इंडिविजुअल आर स्टेराइल, हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि क्लाइनेफिल्टर जो ये है ना ये स्टेराइल होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है ई। तो ई किस किस में है? डी में नहीं है एंड ए में नहीं है, कहाँ पर है? सी में है ई और बी में है। तो ए तो हमारा वैसे ही गलत था, तो ये भी चला गया, बचा कौन? बी। बिना सारा चिक्की आ गया भैया बी। 37 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्रॉड पाम, वो कौन सा पेन यूज कर लिया भाई, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रिएट इज विजिबल इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि पंजे जो हमारी होती हैं हाथ की वो बड़े हो जाते हैं, सिंगल पॉम कैरी करता है, विजिबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तुम्हें क्या लगता है किसका डिजीज है ये? टर्नर सिंड्रोम का, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, थैलेसीमिया का, फिर डाउन सिंड्रोम का है? तो ये तो भैया इजी बात है ना, ये केस जो है डाउन सिंड्रोम का है। तो 38 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 39 देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में इसमें से कौन सा रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हमको ये बताना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, डायग्राम है, ये रहा, रिलेटिव्स में मीटिंग हो रही है यहाँ पर। तो 39 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस
on the corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed followed। देखिए ये जो कोडिंग दे रखी है इन्होंने, इसको mRNA के लिए बताना है। तो भैया जहां पर mRNA में क्या होता है, जहां पर आपको क्या दिख जाए, जल्दी बताइए, पॉज करके खुद से सॉल्व करो पहले क्वेश्चन। जहां पे एक सिंपल ले ले, जहां जहां यूरेसिल है वहां पर थाइमिन लगा दो बस। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर सी जी ए एन टी, ठीक है, ये भी करेक्ट दे रखा, TCGAC। पहली बात तो यहाँ पे ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये mRNA में ये यूरेसिल के बाद थाइमिन आ जाता है बस। लास्ट से चेक कर लो, सेकंड के बाद एंड 3 के बाद 4। तो हमारा जो है ये पूरा ध्यान चेक करो, 14 का जो है हमारा 14 का है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 41 क्वेश्चन देखिए, pink flower snapdragon plant was the cross with a red flower snapdragon plant. What type of phenotype is the are the expected in the progeny? ये कह रहे हैं पिंक कलर का स्नैपड्रैगन जो है इसको क्रॉस करा दिया है लाल वाले फ्लावर के साथ, ठीक है। व्हाट, तो फिनोटाइप जो होगा वो कैसा बनेगा। पहला है ओनली पिंक फॉलोड प्लांट्स, रेड पिंक वेल्थ एज अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, ओनली रेड फ्लावर प्लांट, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावरिंग प्लांट। तो ये होता है रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट। सो 41 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42 क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है और मैचिंग वाले मैक्सिमम आपको जो मैक्सिमम आता हो, लाइक ब्लैक क्रॉस या फिर प्लॉइडिया एलील या टेस्ट क्रॉस, जिसके बारे में पता हो आप पहले उसको सर्च करो, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी एक को करोगे आपका आंसर पूरा आ जाना है, ठीक है ना। एक दो करके पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि देखो 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म जीन का क्या होता है, इसको बोलते हैं एलील। तो ए का हमारा जो है थर्ड हो गया एलील। तो ए का थर्ड कहाँ पे, ए का थर्ड देखो ये रहा, बाकी और किसी में भी नहीं दिया गया है। सो विदाउट कुछ भी चेक किए हमारा जो है 42 का ए आंसर आ चुका है। बाकी का आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन किया करो। तो इसमें क्या करना है, हमें सही गलत बताना है। ओके, एक सेकंड, क्वेश्चन तो पढ़ ले पहले भाई। Which of the following can be explained on the basis of the Mendel's law of dominance? अच्छा, मेंडल ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से इसमें से कौन सा एक्सप्लेन किया गया है और इसका हमें करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। चलिए, जैसा बताया था कि कोई सा भी एक चूज कर लो, कोई भी पहले एक आप चेक कर लीजिए, जो भी आपको सही कर लगे। ए चेक कर लेते हैं एक बार जरा। Out of one pair of factor, one is dominant and the other is recessive। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि देखो वन पेयर में से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो ये तो ए करेक्ट है, तो ए होना चाहिए। तो मतलब ए देखो भाई ये 3 में है, बाकी चलो इसको कट कर दो। अच्छा, इन सब में डिफरेंस देखो सबसे ज्यादा क्या है, ई और बी का हो, बी का और ई का है ना। तो हमें जो है बी और ई को चेक करना चाहिए। तो पहले बी को चेक कर लेते हैं। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ ऑफ कैरेक्टर्स अपीयर सच एज F2 जनरेशन। अच्छा, कह रहे हैं कि एलील जो है कोई भी शो नहीं करता है डोमिनेंट में, एक्सप्रेस नहीं करता है बोथ कैरेक्टर दोनों F2 जनरेशन में। तो क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, बताइए आप लोग। तो ये जो डू नॉट शो कह रहे हैं ना, ये नहीं भाई शो करता है, तो ये चीज इन्होंने गलत कही है। तो
बी तो नहीं है हमारा, तो बी देखो यहाँ पे है, बी वाले ऑप्शन में और सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो बी भी कट कर दो और सी भी कट कर दो, क्योंकि ये रॉन्ग है, हमें सही करना है करेक्ट। अब इसमें देखो 3 ऑप्शन तुम्हारा कट गया, बचा क्या है भाई? डी ऑप्शन बचा है, बस तुम्हारा यही करेक्ट आंसर है। और पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम सेव हो जाएगा आपका। बढ़िया बढ़िया, मुश्किल से मुश्किल अगर आप एग्जाम में हिसाब से दिमाग लगा के ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगना है बस। बहुत हार्ड होगा पेपर तब भी। कुछ क्वेश्चंस में जैसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, तो आप जो फटाफट हो रहा है पहले उसको करो। चलो 44 क्वेश्चन देखो। इन प्लांट, प्लांट में ब्लैक सीड कलर जो है, ठीक है, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इज अ डोमिनेंट ओवर white seed color. In order to find out the genotype of the back seed plant, with which of the following genotype will you cross it? Okay. भैया इसमें कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी से इन्होंने क्रॉस किया है, स्मॉल बी से। अब हमें जीनोटाइप इसका निकालना है, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगा, तो चलिए देखते हैं जीनोटाइप क्या होगा इसका। देखिए ये रहा व्हाइट एंड दिस इज ब्लैक। ओके, चलिए क्रॉस करा लेते हैं पहले। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एक बार से चेक कर लेते हैं पहले। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। भैया इसमें पूरा का पूरा तो ब्लैक ही आ रहा है। तो अभी ये जो एक रसीसी वाला दे रखा है उससे क्रॉस करा के देख लेते हैं। स्मॉल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी दे रखा है ना, तो कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। इसमें देखो जरा, ये दो जो हैं ये ब्लैक आ रहे हैं और ये दो हमारा जो है व्हाइट आ रहा है। 1 मतलब कि 1.1% है दोनों का, और ये हेट्रो जाएगा है ना। अगर हेट्रो जाएगा होगा तब हमारा आ रहा है 1.1%। ये ब्लैक और व्हाइट दोनों आ रहा है, तो ये कौन शो कर रहा है हमारा? कैपिटल बी नहीं, स्मॉल बी देखो। सो हमारा इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा, आपको क्या लगता है? देखो दोनों शो करने के लिए ना हमारे पास ये होना चाहिए ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, तब होगा डोमिनेंट, व्हाइट और ब्लैक शो करेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है डी होगा। 44 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 का क्वेश्चन देखो। Which of the following factor will not affect the हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम? इसमें से कौन सा है जो हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है जीन का माइग्रेशन, कांस्टेंट जीन पूल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो जेनेटिक माइग्रेशन होता है एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, बट कांस्टेंट जीन पूल नहीं होता भाई। सो हमारा जो है ये नहीं होता है। सो इनकरेक्ट ही पूछा है इन्होंने, नॉट। तो 45 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगेन मैचिंग क्वेश्चन भाई साहब, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम किसको नहीं पता? 21। तो ए का थर्ड कहाँ पर है? फर्स्ट में ही है। बाकी देख लो सेम वैसे भाई, किसी में नहीं है। एक तुम मैच कर लो, पूरा फालतू का बाल पालने की जरूरत नहीं है, एक ही में सारा हो जाना है हमारा। तो 46 का ये देखो, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी की मैचिंग आप देखते रहना, जैसे आपको नहीं आ रहा कोई चीज तो पॉज करके वीडियो देख लेना। 47 क्वेश्चन, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ब्लड ग्रुप ऑफ ए फादर, ओके बी पॉजिटिव है, मदर का ए पॉजिटिव है और चिल्ड्रन का ओ पॉजिटिव है, देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा भाई, हमें ये बताना। देखो बी का क्या होगा? आई बी, आई हो जाएगा। ए का होगा
आई ए आई हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, ओ पॉजिटिव का आई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अच्छा इन्होंने नीचे में देखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना भैया, ये चीज ना भूलें, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना हमको, ठीक है। देखो आई ए आई बी आई एंड आई ही होगा। और देखो यार, और इसमें डबल तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये तो गलती है, इसमें नहीं, ये भी नहीं होगा, ए डबल दे रखा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर देखो डबल डबल दे रखा है, एक ही बन ही सकता है, आई बी आई ए एंड आई ओ पॉजिटिव का। सो हमारा जो है ए, इधर ऑप्शन से सबसे क्या है, सी, सी होगा, ए ओनली। सो हमारा जो है 47 का जो है, 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेड्स? इसमें से कौन सा पैटर्न है इनहेरिट पॉलीजेनिक ट्रेड्स का, पैटर्न कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पेरेंट्स, सॉरी पैटर्न्स, कौन सा होगा? 2025 का क्वेश्चन है भैया, देख लीजिए। अभी बता दो, 4 क्वेश्चन आया था 2024 में, सॉरी 2025 में। देखिए ये जो है, ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ द पॉलीजेनिक ट्रेट्स, और पॉलीजेनिक और ये सारी चीजें जो है नॉन मेंडेलियन है, मेंडेलियन की दी वाली नहीं है, ठीक है ना, हमें ये नहीं दिया था मेंडल ने। सो 48 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 49 क्वेश्चन देखिए, 49 अगेन 2025 का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जीन आर एंड वाई एल ओ, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ द कैपिटल आर and capital Y produce round yellow seed and small y produce करता है wrinkle green seeds, what would the phenotype of the gene F2 generation में क्या होगा? तो ये भैया तगड़ा वाला है, चलो आपको क्रॉस करके दिखा देते हैं एक बार। चूज अदर, एक सेकंड पहले रीड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कैपिटल आर, एक सेकंड भाई क्या हुआ, कैप कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको क्रॉस कराया जा रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। जब इसको क्रॉस कराओगे तो ये हमारा आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगी, ठीक है। और ये हमारा है F1 जनरेशन। और अब F2 जनरेशन में जब तुम क्रॉस कराओगे इसका, तो ये हमारा आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये आएगा आपका F2 जनरेशन में। और इसका रेशियो आएगा, ये तो एनसीईआरटी का प्योरी है भाई, 9:3:3:1। अरे यहाँ पे आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखो 49 का देखो फिनोटाइप, इसका रेशियो तो ये होगा, ठीक है ना। तो 49 का जो है 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और आपको एक चीज और हम जरा डिस्कस कर दें कि यहाँ पे 9 जो है, कैसे बताऊं इसमें, चलो यहाँ देख लो, 9 हमारा ये होता है राउंड होता है येलो सीड, राउंड येलो सीड है, ठीक है ना, राउंड येलो सीड भाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं जल्दी में। और 3 हमारा ये इतने होते हैं रिंकर्ड येलो सीड, ठीक है ना। और फिर ये 3 होता है हमारा राउंड ग्रीन सीड होता है, क्या होता है, राउंड ग्रीन सीड, ग्रीन। एंड ये जो एक होता है, ये होता है रिंकल्ड ग्रीन सीड, ठीक है।
तो 49 का हमारा देखो सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हाँ भाई ये अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए 50 क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। With the help of given pedigree, find out the probability for the birth of the child having no disease and the being a carrier has a disease muted on in one allele of the gene in F3 generation। भैया F3 जनरेशन का हमें बताना है, इनका निकालना है कैसे है। और नीचे हमें क्वेश्चन देखो तो पहले यहाँ पे दे रखा है कि ये जो खाली वाला है ये अनअफेक्टेड है, और ये देखो जो ब्लैक ब्लैक है ये हमारा जो है अफेक्टेड मेल है, और ये डॉट्स बना के ऐसे हैं ये हमारा है कैरियर फीमेल है, और ये अनअफेक्टेड फीमेल है जो गोल गोल है, और ये जो राउंड है सर्कल वाला ये अफेक्टेड फीमेल है ये। चलिए अब इसको मैं आपको क्रॉस करके बताती हूँ क्या कैसे है। देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो जैसे एक्स एक्स ये फीमेल को क्या है, ये डिजीज है, और ये मेल है, पहली चीज है हमारा। तो इनके जो बच्चे हो रहे हैं मेल भी कुछ नहीं है, मेल भी एकदम प्लेन है, बट जो फीमेल है ये इसमें कैरियर है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल जो है कैरियर है। भाई लिख नहीं पा रहे क्या सही से, पेन क्यों नहीं चल रहा सही से सॉरी, रुको फिर से इरेज करके रख देते हैं, प्रॉपर दिख नहीं रहा। फीमेल इज कैरियर, ठीक है। और फिर जो इनकी जनरेशन आई है यहाँ पर फिर से फीमेल देखो कैरियर है, ये ये फीमेल जो है कैरियर है, और ये मेल यहाँ पे जिसको डिजीज है भैया, यहाँ पे अगेन ये फीमेल नॉर्मल है ये वाली, और ये फीमेल जो कैरियर है और मेल जिसको डिजीज है। अब इनके जो बच्चे होंगे हमको ये बताना है ना, तो इनके बच्चों का इनका भी क्रॉस करा लो, देख लो। चलो यहाँ क्रॉस कराते हैं, जैसे एक्स ये कैरियर फीमेल हो गई, डिजीज मेल हो गया, इस पे जो ऊपर क्रॉस ऐसे निशान लगा रहे थे यार, हाँ सब गोची पोची क्यों हो जा रहा है भाई, रुक जाओ। चलो क्रॉस कराते हैं। तो एक्स यहाँ पे तो भैया जो फीमेल आ रही है उसको डिजीज है, जो मेल आ रहा है उसको भी डिजीज है, अफेक्टेड है, और ये एक्स ये कैरियर है, एक्स एक बच्चा इनका नॉर्मल है भाई। तो ये देखो हमारा आ रहा है फाइनल यही, ठीक है। तो अब हम तुमको बता दें ये जो एक्स एक्स ये जो है हमारा अफेक्टेड है, ठीक है। और एक हमारा ये है ना एक्स एक्स ये हमारी कैरियर है, ये अपना कैरियर नहीं भाई, ये वो जो डिसीज कैरी करती हैं अगले जनरेशन में वो वाली कैरियर है। और ये अफेक्टेड मेल हमारा, और उसके बाद हमारा आता है ये एक्स वाई जो कि नॉर्मल है। तो अब हमको क्या बताना था इसमें कि कितने इसमें क्या है कैसे हैं, अच्छा कितनों को डिजीज है, क्या पूछा था यार क्वेश्चन, डू नॉट हैविंग, अच्छा डिजीज नहीं है एंड बीइंग कैरियर। देखो इसमें भाई एक ही परसेंट है जिसको डिजीज नहीं है, दैट इज द वन। तो आप 4 में से 1/4 मतलब 25% जो है हमारे बच्चे सेफ वाले हैं। तो हमारा 50 का जो है आंसर होगा क्या होगा,
ये 1/4। सो कौन सा 50 का जो है फर्स्ट ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप समझा पाई हूँ मैं तुम्हें अच्छे से ये चीज। चलो लास्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, देख लो। Twins are born in a family that live next door to you, and the twins are a boy and a girl. What of the following must be true? इसमें से काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था जो 2025 में क्वेश्चन दिए थे। बता दो इसमें कंफ्यूजन क्या है। पहले तुम इसका क्वेश्चन का मतलब समझो भाई, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं ट्विंस एक फैमिली में ट्विंस पैदा हुए हैं, दैट लिव नेक्स्ट डोर टू यू, जो आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, जो आपके पड़ोसी हैं मतलब आपके पास में रहते हैं, उनके यहाँ दो बच्चा हुआ है जो कि ट्विंस हैं। और ट्विंस कौन से हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है। तो आपको इसमें से क्या सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है, ठीक है ना, करेक्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है कि दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, या फिर दे वेयर conceived to thought in vitro fertilization, they have 75% identical genetic content। तो देखिए इस केस में ऐसा एक्चुअली ये है, जो इन्होंने पहले कहा था मोनोजाइगोटिक ना, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मोनोजाइगोटिक क्या होते हैं। मोनोजाइगोटिक वे होते हैं वो दिखने में बिल्कुल एकदम एक जैसे हो, उनको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। और ये दो हैं आइडेंटिकल होते हैं, दिस आर आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। मतलब जो मोनोजाइगोटिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग से ही फर्टिलाइज होता है, मतलब कि सिंगल स्पर्म और सिंगल एग से फर्टिलाइज होकर दो बेबी बॉर्न होते हैं, वो भी सेम फेस, हर चीज सेम, सिंगल एग से बना होता है, फर्टिलाइज होता है, तो उसको ही हम मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। और अब बताते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं। देखो फ्रेटर्नल ट्विंस वे ट्विंस होते हैं दो जो कि डाइजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक का मतलब है कि हालांकि अपने एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर से है, बट क्या ही कर सकते हैं। डाइजाइगोटिक सॉरी, मतलब कि जो दो जाइगोट से मिलकर हुए हैं, फर्टिलाइज होता है दो स्पर्म से, किससे लिख देती हूँ, फर्टिलाइज बाय टू एग, टू स्पर्म, दो स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। और इनमें एक चीज होती है कि सिर्फ 50%, क्योंकि दो जायगोट से हो रहा है तो 50% जो है जेनेटिक मटेरियल अपना शेयर करते हैं, शेयरिंग जेनेटिक मटेरियल 50%, ठीक है। और तो भैया ये कह रहे हैं इन विट्रो, तो भैया ट्विंस है तो इन विट्रो तो नहीं है ये फिलहाल, ये गलत बोल रहे हैं, सी वाला ऑप्शन। और ये करेंगे 75 आइडेंटिकल जेनेटिक, भैया अगर ये फ्रेटर्नल है तो 75 नहीं, 50% जैसा कि बताया, 50% ही अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो है फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। आई होप आपको अच्छे से समझा पाई हूँ ये क्वेश्चंस में। तो ये पीडीएफ आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है सेशन। आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ब्रिक्स नीट के नाम से वो भी है, ठीक है। आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप बाद में खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए नीचे आपको पूरा आंसर की रखा है। एंड एक चीज और बोलनी थी आपको हमें कि अगर पूरा वीडियो भी देखा है आपने तो थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, ठीक है। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो भाई। और जो यहाँ पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आने के लिए। और जो फॉर्म्स आते रहेंगे
अभी नीट में देखो भाई साहब की टाइम बहुत कम है, 2 महीने बचे हुए हैं। करो, मिसयूज मत करो टाइम को, वरना फिर टाइम तुम्हें मिसयूज करेगा तो कहीं के नहीं रहोगे। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।